हाँ तो जी, प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके इस मेरे यूट्यूब चैनल एमएससीसी ऑफिसर में। आप सभी का भाई। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि सब दिन की बातें आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। साथ ही साथ आपके जो 2026 में आने वाले बिहार बोर्ड है उनका भी आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता लेकिन सोच जरूर सकता हूँ कि आपका अगर बिहार बोर्ड देखे तो काफी नजदीक आ चुका है। आज से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है आपको 30 दिन बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ? 30 रोज बचा हुआ है। और उसी 30 रोज में जो है आपको जितना भी टॉपिक है सबका रिवाइज भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है आपको आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका भी प्रिपरेशन आज से ही आपको करना पड़ेगा। तो उसी को नजर में रखते हुए हम सुजीत, आप सभी का भाई, आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हालांकि हमारा वन शॉट का जो है सीरीज चल ही रहा है। जैसे देखा जाए तो व्याकरण में जो है हमने वन शॉट कराए थे, तो उसमें से जो है हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको हम वन शॉट के रूप में जो है हमने करा दिए हैं। और उसी टॉपिक में से आज हम जो है लेने वाले हैं वो हमारा है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या बोले हम? उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि आज हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय का जो है वन शॉट के रूप में देखेंगे और देखेंगे कि इस उपसर्ग और प्रत्यय से हमको क्या सीख मिलता है, कैसे समझते हैं और इनसे जो जितना भी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आएगा उनको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। देखिए, अगर बात करते हैं उपसर्ग के बारे में तो बोलता है कि वह शब्दांश, क्या बोलता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, क्या बोले हम? वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ मतलब होता है कि पहले, क्या बोले वो हम? आरंभ मतलब होता है पहले, लगकर या फिर जुड़कर उसके अर्थ या फिर मूल शब्द में जो है विशेष ला देता है। क्या बोले हम? विशेष ला देता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। क्या बोले हम? उसका अर्थ ही बदल देता है। एक बार हम लिख देते हैं, इनके बाद आप लोग को हम समझाएंगे। हम क्या लिखे हैं वो यहाँ पे देखिए, वन शॉट है हमारा वही उपसर्ग और प्रत्यय का जो है हम आपको क्या करवाने वाले हैं, अभी वन शॉट करवाने वाले हैं। और ये जो हमारा क्लास होगा, क्या बोले वो हम, ये जो हमारा क्लास होगा 10th और 12th के दोनों बच्चों के लिए होगा। क्या होगा? दोनों बच्चों के लिए होगा। क्या लिखे हमको? दोनों बच्चों के लिए होगा। यहाँ पे हम लिखे 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो अगर बात करें क्लास 10th का और क्लास 12th का, तो वो इसमें जो है ना भले आपका हिंदी व्याकरण, सॉरी हिंदी जो है भले ही आपका अलग हो, 10th में आपको क्लास 8 का हिंदी पढ़ना पड़ता है। क्या बोले? क्लास 8 का हिंदी पढ़ना पड़ता है, जिसको हम नन हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम नन हिंदी बोलते हैं। और क्लास 12th में जो है आपको 12th का ही हिंदी पढ़ना पड़ता है। 12th का हिंदी पढ़ना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वह दिगंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह हिंदी पढ़ना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वह इसको हम बोलते हैं दिगंत। क्या बोलते हैं? दिगंत बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? ये हमको भी पता है और आपको भी पता है, हमको पता है, ठीक। तो वो हम अगर बात करें, भले इसका हिंदी, क्या बोले हम, भले इसका हिंदी बुक और इसका हिंदी बुक अलग अलग हो, लेकिन आपको जो है ना हिंदी व्याकरण जो है ना, वो क्या बोले हम? हिंदी व्याकरण। हिंदी में लिख देते हैं हिंदी व्याकरण जो है ना, हिंदी व्याकरण जो है ना वो सेम ही पढ़ता है। यानी कि क्लास 8 में भी आपको वो ही हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और क्लास 12 में भी जो है ना वही हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। बस फर्क इतना ही है कि इसमें आपको जो है ना क्लास 10th में जब जाइएगा ना तो उसमें आपको जो है ना शॉर्टली यानी कि कम भाषा में जो है ना आपको समझा के पढ़ा देगा। लेकिन वही आप 12th में जाते हैं, क्या बोले हम, वही आप 12th में जाते हैं तो उसमें जो है ना कुछ अलग से जो है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है ना ऐड कर दिया जाता है, उनको ही आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो वही हम आपको करने वाले हैं कि क्लास 12th में और क्लास 10th में ऐसे हम आपको पढ़ा देंगे कि ना ही आपको क्लास 10th में दिक्कत होगा और ना ही क्लास 12th में दिक्कत होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। समझ गए इतना चीज जो हम बोले आपको? तो एक बार हम इनको मिटा देते हैं, इनके बाद पुनः जो है हम इनका डेफिनेशन लिखेंगे और इनके बाद जो आप लोग को हम क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? देखिए वो हमारा टॉपिक था क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या बोले हम? उपसर्ग और प्रत्यय। क्या हुआ? उपसर्ग और प्रत्यय है, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। इनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग ये पढ़ने वाले थे ना कि उपसर्ग क्या होता है। तो वो इनका डेफिनेशन क्या कहता है कि वह शब्दांश, क्या बोले हम, इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, वह शब्दांश, शब्दांश जो किसी शब्द, क्या बोले, जो किसी शब्द के आरंभ, किसी शब्द के आरंभ, आरंभ करने का मतलब क्या बोल दिए, आरंभ करने का मतलब या फिर पहले, आरंभ या पहले, क्या बोले हम, आरंभ या पहले जुड़कर, क्या बोले हम, जुड़कर, क्या लिखे हम, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ या पहले जुड़कर उनके अर्थ में, क्या बोले हम, उनके जुड़कर उनके अर्थ में, क्या बोले हम, उनके अर्थ में या फिर अर्थ में या फिर मूल शब्द के अर्थ में या फिर मूल शब्द के अर्थ में विशेष, क्या बोले, अर्थ में विशेषता ला देता है। क्या बोले हम, अर्थ में विशेषता ला देता है, विशेषता ला देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वह, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या बोलते हैं, वह उपसर्ग कहते हैं। क्या लिखे हम, देखो एक बार फिर से लिखते हैं, बता देते हैं, इनके बाद हम समझेंगे। क्या बोले हम, उपसर्ग का हम परिभाषा लिखे। क्या परिभाषा लिखे कि वह शब्दांश, क्या लिखे, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ, जो किसी शब्द के आरंभ करने का मतलब हुआ कि पहले लगकर, क्या बोले, आरंभ करने का मतलब कि पहले लगकर उस शब्द का, लगकर या फिर जुड़कर उस शब्द का अर्थ, क्या बोले हम, उस शब्द का अर्थ या विशेषता, अर्थ या विशेषता ला देता है, तो उसे हम बोलते हैं वो उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। ऐसे आप लोग ना समझेगा, जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मान, क्या लिखे वो, हम यहाँ पे लिखे हैं मान लिखे हैं कि नहीं, क्या लिखे हैं, मान लिखे हैं। अब इसमें मान लीजिए हम उपसर्ग जो है कुछ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम अभी जोड़ देते हैं और मान जोड़ देते हैं, अभी मान। तो ये जो हमारा अभी जो लगा ना, क्या लिखे हम, अभी जो लगा है ना, ये जो हमारा ये जो है, ये जो लगा है ना हमारा अभी, यही हमारा उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। नहीं समझे, फिर भी ना समझे, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, फिर से एक लिखते हैं, ये हमारा प्र लिखते हैं, ठीक, और इसमें हम जोड़ देते हैं चार। क्या लिखे हम, प्र और चार। तो ये जो हमारा है ना ससुरा, क्या बोले हम, ये हमारा ससुरा जो है ना, प्र जो है ना, इसमें अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका अर्थ क्या होता है, प्रचार। क्या बोले हम, प्रचार बोले। क्या बोले हम, प्रचार है। तो ये जो हमारा प्र जो है ना, वो प्र, ये यही हमारा कहलाता है क्या, उपसर्ग। क्या कहलाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। क्या लिखे हम, कि उपसर्ग यही कहलाता है। फिर ना समझे कि समझ गए, समझ गए कि ना समझे, वो हमको बोलिए। ना समझे, अब जैसे हम फिर एक लिखते हैं, वो लिखते हैं हम हा,
प्रहार लिखते हैं पहले, प्रहार। इसको अगर हम अलग करें तो क्या होता है, प्र प्लस हार, प्र प्लस हार मिलकर हमारा क्या बनता है, प्रहार बनता है कि नहीं, प्र प्लस हार मिलकर क्या बनता है, प्रहार बनता है। तो ये जो हमारा प्र है ना, वह क्या बोले हम, ये जो हमारा प्र है ना, प्र वही हमारा उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहने का मतलब क्या, कि कोई भी शब्दांश में पहले लगकर, कोई भी शब्दांश में पहले लगकर उस शब्द का अर्थ अगर बदल दे तो वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। समझ गए, जी हाँ समझ गए। अगर ना समझे तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं, ना समझे तो फिर से समझा देते हैं, और समझ गए तो इनके बाद समझाने के बाद हम इनको क्या करेंगे, मिटा देंगे। समझ गए। देखिए हम उपसर्ग में क्या लिखे हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ, क्या बोले हम, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, क्या बोले, जुड़कर उसके अर्थ, क्या बोले, उनके अर्थ या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या बोले, हम उपसर्ग कहते हैं। अब अपना भाषा में अगर समझे तो अपना भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो शब्द, क्या बोले हम, वो शब्द जो किसी शब्द तो आप लोग समझ सकते हैं कि शब्द में लगकर, जो किसी शब्द में पहले लगकर, क्या बोले, जो किसी शब्द में शब्द में पाछा भी लग सकता है और शब्द में आगे भी लग सकता है। तो कहाँ लगेगा, पहले लगेगा कि बाद में लगेगा। पहले अगर बोलते हैं तो पहले मतलब होगा कि पहले मतलब क्या, अगर कोई शब्द हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभिमान लिखे, क्या लिखे, अभिमान लिखे ना। अब यहीं पे हम अगर मान लिख देते यहाँ पे मान लिख देते हैं, अब यहाँ पे हम मान अभी लिख देते हैं, बुआ अभी, तो इस शब्द का कोई अर्थ मिलेगा, मान अभी, क्या कुछ अर्थ मिला है, नहीं मिला है। मिला है कि नहीं, आप लोग बोलिए, नहीं मिला है। और फिर यही हम इनको जो यहाँ उठा के रख देते हैं, वो अभिमान, तो इसका कुछ अर्थ निकलता है कि नहीं। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि जो शब्द के पहले में, जो किसी शब्द के पहले में अगर हम कोई शब्द लगाते हैं तो उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। क्या बोले हम, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। अन्यथा हम तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, अभिमान को हम लिखे थे क्या, एक तो हम लिखे थे क्या, मान अभी, इसका क्या अर्थ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वही हम अगर लिखते हैं अभिमान, क्या लिखते हैं, अभिमान, तो इसका कुछ क्या होता है, अर्थ होता है। वही पे अगर हम लिखते हैं वो यहाँ पे हार प्र, क्या लिखते हैं, हार प्र, तो इसका कुछ अर्थ आप लोग बता सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है। फिर यहीं पे हम लिख देते हैं प्रहार, क्या लिखते हैं, वो प्रहार, क्या लिखते हैं, वो प्रहार लिखता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी को हम मारते हैं, फिर किसी पर अटैक करते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कि प्रहार करो इस पर, क्या बोलते हैं, प्रहार करो इस पर, तो इस पर क्या बोलते हैं, प्रहार करो, यानी फिर इस पे क्या करो, टूट पड़ो, मारने के लिए, चोट करने के लिए क्या करो, इस पर टूट पड़ो, तो वो हमारा हो गया प्रहार। इसका अर्थ ये होता है प्रहार। अब वही तो हम लिखते हैं हार प्र, तो इसका कुछ तो अर्थ ना होता है, वो होता है कि नहीं, आप लोग बोलिए। तो ये हार प्र का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता, वो हार प्र का क्या होता है, अर्थ कुछ भी ना होता है, वही प्रहार का अर्थ होता है। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उपसर्ग बनाते रहते हैं तो उसका जब शुरू में अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो देख लीजिए कि उस शब्द का कुछ अर्थ तो निकल रहा है ना। अगर अर्थ निकलता है तभी उस पे लगाइए, अर्थात नहीं लगाइए। ठीक, समझ गए। इनके बाद हम एक आपको नोट लिख के बता दें, इनको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो। फिलहाल हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक बात आप लोग वो नोट कीजिएगा कि हमारा जो उपसर्ग है, क्या बोले हम, ये जो हमारा उपसर्ग है ना, क्या लिखे हम, उपसर्ग क्या बोले, उपसर्ग का जो है ना कुछ अपना अर्थ ही होता है। उपसर्ग का अपना
अर्थ होता है, होता है। क्या लिखा है जी हम कि उपसर्ग का जो है ना अपना अर्थ होता है। क्या लिखा है कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन वह अपना अर्थ होता है वो भी अपने अपने अर्थ के हिसाब से जो है इनका अर्थ होता है कुछ अपना, समझे। जैसे हम लिखते हैं उपसर्ग शब्द का जो है निर्माण कैसे होता है वो हम लिखते हैं, कहता है कि उपसर्ग शब्द जो है ना निर्माण में बड़ी ही सहायक होता है। क्या बोलते हैं उपसर्ग शब्द जो है उनके मतलब उपसर्ग शब्द जो होता है उनका जो निर्माण जो होता है ना वह अपने ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द का विभिन्न उपसर्ग के योग होते हैं और विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, समझे। जैसे हम लिखते हैं फिर उपसर्ग में हम क्या बोले कि उपसर्ग का कुछ अपना अर्थ भी होता है। क्या लिखे हम कि उपसर्ग का कुछ अपना शब्द ही होता है, और उपसर्ग शब्द अगर हम किसी को बनाते हैं, क्या बोले हम उपसर्ग शब्द यदि हम लिखते हैं, क्या लिखे हम यहाँ पे फिर से एक बार एक और पॉइंट लिख देते हैं कि उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द क्या लिखे हम कि उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक, पर उपसर्ग शब्द जो है निर्माण में बड़ा ही सहायक, बड़ा ही सहायक होता है, होता है। एक ही मूल शब्द, क्या बोले हम कि एक ही मूल, एक ही मूल शब्द, क्या बोले एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्ग, क्या बोले हम विभिन्न उपसर्ग, क्या बोले हम विभिन्न उपसर्ग के योग योग के बोले क्या बोले हम कि योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, से विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। क्या लिखे हम वह, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं कि उपसर्ग शब्द जो है ना, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि उपसर्ग शब्द का जो निर्माण होता है ना वह बड़ा ही सहायक होता है। क्या बोले हम वह बड़ा ही सहायक होता है, और एक ही मूल शब्द से, क्या बोले एक ही मूल शब्द से विभिन्न उपसर्ग के योग, क्या बोले विभिन्न उपसर्ग के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। वही हम बोले ना कि उपसर्ग का कुछ अपना भी अर्थ होता है, और कैसे अर्थ होता है तो यहाँ पे हम लिख दें कि उपसर्ग शब्द का जब भी निर्माण होता है तो बड़ा ही सहायक होता है। क्या बोले उपसर्ग शब्द का जब भी निर्माण होता है तो बड़ा ही सहायक होता है, और एक ही मूल शब्द होता है। क्या बोले हम कि एक ही मूल शब्द से जो है विभिन्न अर्थ प्रकट होते हैं, विभिन्न अर्थ प्रकट के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब विभिन्न उपसर्ग के योग से जो है ना विभिन्न अर्थ क्या करेगा प्रकट करेगा। जैसे देखिए एक बार हम एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रकट करेगा, तो वो हम देखते हैं। इनको एक बार क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। आपका ही नोट है, आप लोग बोले कि देख के पढ़ाते हैं तो ये आपका ही नोट है पूरा, और ये जो है ना पढ़ाने के बाद जो है ना आप ही लोग के टेलीग्राम चैनल पर जाएगा यही नोट, तो इसी में से आपको लिख कर क्या करना है याद करना, समझे। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं एक बार मिटा देते हैं, और जैसे में जो है इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ अर्थ निकलते हैं, क्या अर्थ निकलता है वो हम देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए देख इनका कुछ एग्जाम्पल था हमारा, क्या जैसे क्या लिखे हम जैसे वो यहाँ पे लिखे जैसे लिखे, जैसे हम लिखते हैं क्या प्र प्लस हार, प्र प्लस हार। इनका अगर अर्थ देखें ना बुआ तो इनका अर्थ होता है हमारा क्या प्र प्लस हार मिलके बनता है क्या वह प्रहार बनाता है, और इसका अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है चोट करना, चोट करना, करना। क्या बोले हम चोट करना, क्या लिखे हम चोट करना।
अ प्लस हार, क्या लिखे हम, आ, सॉरी आ ना है, आ प्लस आहार मिलकर क्या बनता है, आहार। क्या बनाता है, आहार बनाता है। और आहार का मतलब होता है वह भोजन, क्या लिखे हम, वह भोजन। क्या लिखे हैं जी, भोजन लिखे हैं। बोलता है ना कि आज तुम मेरा आहार बनेगा, क्या बोले, बोलता है ना। अगर आप सीरियल देखते हैं, सीरियल नहीं मतलब रामायण अगर आप देख रहे होंगे, तो जब हनुमान जी जाता है मतलब संजीवनी बूटी लाने जाता है, तो वहां पे समुद्र के बीच में एक राक्षस मिलता है, और वही राक्षस बोलता है कि आज तुम मेरा आहार बनोगे, और क्या होता है, हंसता है ऐसे करके, समझ रहे। आहार मतलब क्या था, भोजन, साफ सुथरा में समझिए कि आहार मतलब कहते हैं भोजन। और अधिकतर आपको जो है ना, सब जो है ना, रामायण महाभारत इस समय जो है ना आपको सुनने को मिलेगा सम प्लस हार, सम प्लस हार क्या होता है, संहार होता है। क्या होता है, संहार होता है, संहार होता है। संहार मतलब क्या होता है, संहार मतलब होता है नाश। क्या होता है, वो है नाश होता है। बोलता है ना आज तुम्हारा संहार करेगा, क्या बोला है, आज तुम्हारा संहार करेंगे हम, आज तुम्हारा क्या करेंगे हम, संहार करेंगे। संहार करने का मतलब क्या, उनको नाश करेंगे। क्या बोले हम, वो उनको नाश करेंगे। क्या करेंगे, नाश करेंगे। और देखते हैं हमको, और देखते हैं वी प्लस हार, वी प्लस हार। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ तय हुआ हमारा विहार। क्या बोले हम, विहार। और इस विहार का जो अर्थ होता है ना, पूरा विहार का अर्थ होता है मनोरंजन या फिर तंत्र घूमना, या घूमना, तंत्र या घूमना। क्या हुआ, तंत्र या घूमना। इनके बाद अगर बात करें तो परिहार, परि प्लस हार, क्या होता है, परिहार। क्या बोले हम, परिहार होता है, परिहार होता है। और परिहार का मतलब क्या होता है, अनादर या फिर तिरस्कार, अनादर या फिर तिरस्कार, तिरस्कार, अनादर या फिर तिरस्कार, अनादर या फिर तिरस्कार। इनके बाद उपहार हो गए, क्या हो गए, उपहार हो गए, उप प्लस हार, यानी कि क्या, उपहार, उपहार। और इसका अर्थ क्या होता है, उपहार करने का मतलब क्या हो गया, मोक्ष या फिर मुक्ति, मोक्ष या फिर मुक्ति। क्या बोले हम, मोक्ष या मुक्ति हो गए। क्या हो गए, मोक्ष या मुक्ति हो गए। क्या हो गया, मोक्ष, सॉरी उपहार करने का मतलब स्वागत होता है, स्वागत। क्या बोले हम, उपहार करने का मतलब स्वागत, स्वागत होता है। और उत्हार मतलब होता है मोक्ष या फिर उत प्लस हार मतलब जो होता है वो हमारा कहता है स्वागत। उत प्लस हार मतलब क्या होता है, उत्हार मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति। यहाँ पे क्या होगा, उत्हार। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपको मोक्ष या फिर मुक्ति। देख सकते हैं वो कि एक ही शब्द है हमारा, क्या क्या बोले हम, एक ही शब्द है। क्या है, एक ही शब्द है, हार हार हार। क्या बोले, हार हार है ना, एक ही शब्द है। लेकिन इसी में उपसर्ग लग करके क्या लिखे हैं, एक ही में उपसर्ग लग के जो है ना इनका अलग अलग अर्थ निकाला है। जैसे प्र प्लस आहार लग के प्रहार बनाया है, अ प्लस आहार बना के आहार बनाया है। क्या बोले, आ प्लस हार बना के क्या बनाया, आहार बनाया है। सम प्लस हार बना के संहार बनाया है, वि प्लस हार बना के विहार बनाया है, परि प्लस हार लगा के परिहार बनाया है, उप प्लस हार बना के उपहार बनाया है, और उत प्लस हार बना के उत्हार बनाया है। ये सब आपको क्या बना है, पहले उपसर्ग लग के अलग अलग उपसर्ग लग के क्या बनाया है, अलग अलग अर्थ बनाया है। और उसी अर्थ का जो है मतलब क्या होता है वो देखिए। जैसे प्रहार का मतलब होता है चोट करना, आहार का मतलब होता है भोजन। क्या बोले हम, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। इनके बाद संहार का मतलब होता है नाश, विहार का मतलब होता है तंत्र या फिर घूमना। इनके बाद परिहार का मतलब क्या होता है, अनादर या फिर तिरस्कार होता है। इनके बाद उपहार का मतलब क्या होता है, स्वागत हो गया। इनके बाद उद्धार का मतलब होता है आपको मोक्ष या फिर मुक्ति। यानी कि ये हमको पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो है ना
भले आपको जो है ना उपसर्ग में जो है ना अलग अलग उपसर्ग लेके जो है अलग अलग क्या करता है अर्थ निकालता है। तो वही हम आपको याद होगा कि हम एक पॉइंट ऊपर में लिखे थे कि उपसर्ग का जो है ना अपना अपना कुछ अर्थ होता है। तो वही अर्थ हम आपको दिखा रहे थे। रखिए समझ गए? अगर समझ गए हैं तो ठीक है, न समझे हैं तो एक बार क्या कीजिएगा वीडियो को रोक कर पुनः पीछा कर लीजिएगा। पीछा करने के बाद पुनः आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? अब बोलते हैं कि हिंदी भाषा में जो है ना हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्या बोले हम कि हिंदी भाषा में जो है 3 प्रकार के उपसर्ग का क्या होता है प्रयोग होता है। इनको मिटा देते हैं। क्या बोल रहे थे बुआ कि हमारा जो हिंदी भाषा है, क्या बोले हिंदी भाषा में जो है 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब 3 प्रकार का जो उपसर्ग होता है और हिंदी में जो है हमारा पहला जो होता है हमारा संस्कृत होता है। क्या होता है? संस्कृत होता है। क्या लिखे बुआ? संस्कृत लिखे। इनके बाद क्या लिखते हैं? इनके बाद लिखते हैं हिंदी जो कि हमारा भाषा है। और इनके बाद एक और होता है वो होता है हमारा विदेशज। विदेशज। अगर बात करें संस्कृत में हुआ तो संस्कृत में टोटली आपको 22 उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। 22 उपसर्ग पढ़ने को क्या होता है मिलता है। संस्कृत में क्या होता है 22 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। वही अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में वो आपको कुल 10 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। 10 क्या होता है उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। वही आपको विदेशज के बारे में बात करें तो विदेशज को आपको जो है आपको 12 को पढ़ने को मिलता है। कितना? 12 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। यानी कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। फिर वही हिंदी में बात करें तो हिंदी में टोटली 10 को उपसर्ग होते हैं कुल। विदेशज में बात करें तो विदेशज में आपको कितना टोटली 12 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। तो ये हमारा क्या था कुछ आपको उपसर्ग के बारे में जो है कि हमारा जो हिंदी भाषा जो है क्या बोले हमारा जो हिंदी भाषा में जो है उपसर्ग को कितने तरह से आपको पढ़ने को मिलता है। तो 3 तरह से पढ़ने को मिलता है। कौन कौन? तो पहला हमारा संस्कृत हो गया, इनके बाद आपको हिंदी हो गया और विदेशज हो गया। अगर बात करें संस्कृत में तो संस्कृत में टोटली आपको 22 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। वही हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपको टोटली 10 को पढ़ने को मिलता है। और बात करें हम आपको विदेशज के बारे में तो विदेशज में कुल हमको कितना 12 को उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। अब बात करें हम कि हिंदी में जो है कुल 10 को उपसर्ग है। वो हमारा 10 को उपसर्ग कौन कौन से है तो उनको अगर हम बात करें देखने का प्रयास करें तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे क और कु जुड़कर जो है हमको बुराई बनाता है। क्या बनता है? बुराई को दिखाता है। जैसे कुचाल, कुठोर, कुठोर, कपूत। ये जो है ना हम क्या बोले कि क या फिर को जुड़कर जो है कुछ बुराई का जो है ना मतलब देखने को मिलता है। जैसे बुराई या फिर निष्ठा को दिखाता है। को और क मिलकर जो है बुराई या फिर निष्ठा को दिखाता है। अब बात करते हैं कैसे दिखाता है तो जैसे ऊपर देखो लिखा है यहाँ पे क्या कुचाल, कुठोर या फिर कपूत। ये सब क्या होता है? बुराई को दिखाता है। इनके बाद बात करें अर्ध या फिर आधा के बात करें तो ये हमारा दिखाता है क्या अर्ध या फिर आधा के बाद सॉरी यहाँ पे अर्ध या आधा के बारे में बात करें तो ये सॉरी अर्ध का मतलब होता है आधा। यानी कि अर्ध जो बोले तो वो हमारा आधा दिखाता है। क्या होता है? आधा को दिखाता है। जैसे होता है कि अधपका। जब हम अधपका बोलते हैं तो इसका अर्थ हम क्या समझते हैं कि आधा पका होगा। क्या हम समझते हैं कि आधा पका होगा। इनके बाद हम बोलते हैं कि अधमरा। क्या बोलते हैं? अधमरा अगर हम बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी आदमी है वह पूरा तरह से क्या है मराना है। क्या है? पूरा तरह से मराना है। या फिर किसी पशु या फिर मछली को या फिर जो आप खाते हैं उनको अगर मारते हैं और वो न मरा होता है थोड़ा सा बीच में रहता है तो उनको क्या बोलते हैं कि अधमरा है। क्या बोलते हैं? अधमरा है। किसी चीज को खाते हैं अगर न पका रहता है तो क्या बोलते हैं कि अधपका है। अभी न पका है पूर्ण रूप से तो क्या बोलते हैं? अधपका है। ये होता है हमारा। इनके बाद अ या फिर अन जो है ना अ या फिर अन मिलकर बनाता है क्या निषेध। क्या बोलता है? निषेध या फिर अभाव बनाता है। अन या अ जो कि जाए अ या अन जो कि क्या बनाता है? क्या बनता है? अभाव या फिर निषेध बनता है। जैसे अधूरा बोलते हैं ना कि कोई काम अधूरा ना छोड़ना। मान लो
बोलते हैं कि अधूरा छूट गया है। क्या बोलते हैं? अधूरा छूट गया। तो इनसे हमको क्या सीख मिलता है कि कोई काम जो है ना पूर्ण रूप से हुआ नहीं। क्या बोले हम? कोई बात काम जो है पूर्ण रूप से हुआ नहीं, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि अधूरा काम छोड़ के आ गया है। फिर अछूता, अछूता करने का मतलब क्या होगा कि उनको छूना ना है। क्या बोला? उनको छूना ना है। अचेत मतलब क्या? कुछ चीज को जाकर ना अचेत करते हैं। क्या करते हैं? अचेत करते हैं। अनमोल क्या होता है? अनमोल ये हो गया। अनपढ़ हो गए। क्या? अनपढ़ मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, इसका अर्थ यह ना होगा। समझ गए? तो ये सब हमारा कुल जो है ना आपको 10 को पढ़ने को मिलता है। इनको हम क्या करते हैं? लिख देते हैं और इनके बाद जो आपको हम समझाएंगे। ठीक, चलिए इनको हम मिटा देते हैं। मिटा सकते हैं ना? हाँ जी, चलिए। देखिए जैसे हम लिखते हैं पाना, हमारा हिंदी में जो है यहाँ पे लिखते हैं कि हिंदी में टोटल जो हमको कितना पढ़ना पड़ता है? 10 उपसर्ग पढ़ना पड़ता है। कितना? 10 उपसर्ग पढ़ने को मिलता है। अब वही में हम लिखते हैं पहला जो हमारा उपसर्ग होता है वो हमारा रहता है अ या फिर अन। अ या व अन। क्या लिखे हैं? अ या अन। ये अगर बात करें तो ये मिलके बनाता है, सूचित करता है अभाव का। क्या बोले हम? वह अभाव का सूचित करता है या फिर निषेध का सूचित करता है। क्या करता है? निषेध को बताता है। निषेध को क्या करता है? वह बताता है, यानी कि इंगित करता है कि अभाव का या फिर निषेध का क्या करता है? इंगित करता है। और इनका उच्चारण किस तरह से होता है? उच्चारण वह इस तरह से कुछ होता है, अधूरा। क्या लिखे हम? वह जैसे अधूरा। क्या लिखे हम? अधूरा। इनके बाद लिखे हम, फिर लिखते हैं अछूत। क्या लिखे हम? वह अछूत। इनके बाद लिखते हैं अचेत। इनके बाद क्या लिखते हैं? अनपढ़। अनपढ़। तो ये कुछ जो है हमारा इंगित करता है। ये हमारा क्या था? पहला था वो। इनके बाद और अगर देखें तो दूसरा जो हमको देखने को मिलता है वो होता है हमारा क या फिर कु। क या फिर कु देखने को मिलता है। क या फिर कु। इनसे क्या होता है? इनसे हमारा मिलता है या तो बुराई को सूचित करता है, बुराई या फिर नीचता को दिखाता है। क्या बोले हम? बुराई या नीचता को क्या करता है? दिखाता है। बुराई या नीचता को दिखाता है। और उनको इनको जब हम किस तरह से उच्चारण में लाते हैं? इनको हम नीचा उच्चारण में लाते हैं वह कुचाल। क्या बोले हम? कुचाल। इनके बाद बात करें तो कुठोर। कुचाल, कुठोर। और बात करें तो कुठोर का मतलब होता है कपूत। क्या बोले हम? कुठोर और कपूत। ये सब क्या होता है? उच्चारण होता है। तीसरा अगर बात करें वो तो तीसरा हमको देखने को मिलता है अध। क्या होते हैं? अध। और यहाँ पे अगर बात करें अध का मतलब, तो अध का मतलब क्या होता है? हमारा आधा होता है। क्या बोले हम? वो यहाँ पे अध ऐसे होगा। अध अगर लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। और इसका उच्चारण किस तरह से होता है? अधपका। क्या बोले हम? अधपका, अधमरा, इस तरह से होता है। अधपका, अधमरा, अधमरा या फिर अधमरा। और अब होता है कुछ अधो, कहां पे थे हम? हाँ, अधमरा, अधकचरा, अध कचरा। कुछ इस तरह से क्या करते हैं? उनका उच्चारण करते हैं। और बात करें अगर चौथा नंबर बात करें तो चौथा नंबर में हमको मिलता है क्या? अ। क्या लिखे हम? अ। ये जो अ जो है ना, अ जो है हमारा ये दिखाता है कि अब, यानी कि अ का मतलब होता है अब, या फिर ये हमारा दिखाता है हीनता या फिर अनादर। क्या होता है? अब। ये हमारा अ जो है वो दिखाता है अब को। और इनका जो उच्चारण कुछ इस तरह से करते हैं। किस तरह से इनका उच्चारण करते हैं? इस तरह से जैसे हीनता को दिखाता है। अब क्या दिखाता है? सॉरी, ये जो है ना हमारा मतलब अध या फिर अब जो है ना वह, ये हमारा एक ही में आता है। अध या अब एक ही में आता है। और ये हमारा दिखाता है हीनता को। क्या दिखाता है? वह हीनता को दिखाता है। और इनका उच्चारण लोग इस तरह से करते हैं। किस तरह से करते हैं? वह अनादर करते हैं, जैसे अनादर, अनादर। इनके बाद और बात करें तो अनादर के बाद होता है निषेध।
अनादर, निषेध, अवगुण, अवगुण कुछ इस तरह से क्या करते हुआ दिखाता है। अवगुण के बाद हो गया अघोट, ओघट, कुछ इस तरह से क्या करते हुआ दिखाता है। ये ट है, अवघट। इनके बाद अगर बात करें वो पांचवा, तो पांचवा कुछ इस तरह से होता है। पांचवा होता है नी। क्या होता है? नी। क्या होता है? नी। ये नी जो दिखाता है वह निषेध को, निषेध को, निषेध या फिर अभाव को दिखाता है। निषेध या फिर अभाव को दिखाता है। निषेध या अभाव को दिखाता है। और इसका उच्चारण कुछ इस तरह से करते हुआ निडर करते हैं, निडर के लिए करते हैं। इसके बाद निकम्मा के लिए करते हैं, निकम्मा। और किसी चीज के लिए करते हैं, निकम्मा हो गया, निहत्था हो गया, निहत्था। निहत्था करने के बाद निगुर, क्या? निगुर। इस सब के लिए करते हैं। इनके बाद अगर बात करें बहुत छठा देखें, तो छठा कुछ इस तरह से होता है भर। भर का मतलब भर अगर कहते हैं तो कोई क्या होता है? पूरा। भर जब हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण होता है कि पूरा के लिए करते हैं भर का। जैसे हो गया भरपेट, क्या? भरपेट। भरपेट अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि पूरा पेट खा जाए, इसलिए बोलते हैं भरपेट। जैसे भरपेट, भरपूर, क्या लिखे हम? भरपूर। इनके बाद और अगर बात करें भरपूर के बाद बात करें तो भरसक, क्या? भरसक। ये हमारा कुछ क्या था? आपको छठा हो गया। तो ये आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। इनके बाद और भी है, वो भी हम आपको लिखा देंगे। पहले लिखिए इनको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए एक बार इनको मिटा के इनके बाद पुनः हम लिखते हैं 7वां नंबर को। तो एक बार हम बता दूं, ये अ का जो है ना उच्चारण जब अ और अन जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई शब्द है अ और अन, तो ये अ और अन जो है ना प्रत्यय जो है ना, सॉरी प्रत्यय नहीं, ये उपसर्ग जो है अ और अन जो हमारा उपसर्ग है वो डिनोट करता है अभाव को या फिर निषेध को। क्या बोलते हैं? अभाव को या फिर निषेध को। इनका उच्चारण किस तरह से होता है? इनका उच्चारण होता है अधूरा के लिए, अछूत के लिए, अचेत के लिए, अनपढ़ के लिए करते हैं। तो ये सब का उच्चारण इसलिए करते हैं। इनके बाद बात करें उपसर्ग क या फिर कु का, तो इनका उच्चारण बुराई या फिर निश्चित मतलब निष्ठा को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि क और कु जो है इनका उच्चारण हम निष्ठा को दिखाने के लिए करते हैं या फिर बुराई को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कुचाल हो गए, इनके बाद हो गया कुठोर हो गया या फिर कपूत हो गया। तो ये हमारा क्या कहता है? ये सब जो है हमको निष्ठा या फिर बुराई को दिखाता है। इनके बाद बात करें उपसर्ग को, हम अध के बारे में, अगर अध उपसर्ग लग जाता है तो वो दिखाता है आधा को, अर्थ बनाता है, क्या? आधा बनाता है। और इनका अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल मतलब कुछ इस तरह से इनका शब्द यूज होता है। जैसे अधपका हो गया, अधमरा हो गया, अध कचरा हो गया। तो इस तरह से इनका क्या होता है? उच्चारण होता है। और बात करें तो और जो है उपसर्ग, ये हमारा और जो उपसर्ग है और या फिर अब जो है ना उपसर्ग मिलकर जो है हीनता को दिखाता है। क्या किसको दिखाता है? वो हीनता को दिखाता है। किसको दिखाता है जी? हीनता को दिखाता है। हीनता जैसे हो गया अनादर, निषेध, अवगुण या फिर अघोर। क्या बोले? अघोर। इस सब को दिखाता है। इनके बाद बात करें नीच का, तो नीच हमारा दिखाता है वह निषेध या फिर अभाव को दिखाता है। किसको दिखाता है? निषेध या फिर अभाव को दिखाता है। जैसे हम लिखे निडर, क्या लिखे हम? वह निडर, ये ड है वह निडर। इनके बाद लिखे निकम्मा, इनके बाद लिखे निहत्था, इनके बाद लिखे क्या? निहोर। इनके बाद बात करते हैं भर का। बात करें तो भर का मतलब होता है पूरा। अगर किसी शब्द में अगर भर उपसर्ग लगा हो तो उसका अर्थ क्या होता है? कि भर मतलब पूरा। यानी कि जैसे इनका शब्द के लिए हम यूज करते हैं, जैसे भरपेट, क्या लिखे हम? भरपेट। इनके बाद लिखते हैं भरपूर, इनके बाद क्या? भरसक। तो ये सब जो है हमारा कुछ क्या है? उपसर्ग है। और इनका जो उच्चारण हम किस तरह से करते हैं उनका जो है आपको लिस्ट बना दिए हैं। इनके बाद और जो है हमारा 3 ठो या फिर 4 ठो और है, उनको भी हम लिख देते हैं। इनके बाद हम चलेंगे कि प्रत्यय किस तरह से हम पढ़ते हैं। समझ गए? चलिए इनको मिटा देते हैं।
सातवां जो है हमारा हुआ क्या बोले हम, ये जो हमारा सातवां है, सातवां हमारा हुआ सु या फिर स। ऑप्शन क्या है, सु या स। इनका जो है ना हम क्या यूज करते हैं, तो उत्तमता को, उत्तमता क्या लिखे हम, उत्तमता या फिर उत्तमता या फिर साथ के लिए यूज करते हैं, उत्तमता या फिर साथ के लिए यूज करते हैं। और ये जो है इनसे कौन कौन सा शब्द बनता है, जैसे सुडौल, क्या लिखे हम, सुडौल, क्या लिखे हम, वो सुडौल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सुडौल लिखे हैं, सुजान लिखे हैं, क्या, सुजान, सुडौल, सुजान या फिर सपूत, क्या लिखे हैं, सुजान, सपूत। इसके बाद आठवां जो हमारा वह है आपको उन, क्या है, उन उपसर्ग का क्या है, उन है। उन कहने का मतलब होता है कि एक कम, क्या बोले हम, एक या फिर कम, एक या कम, एक कम, ये सब डिनोट करता है। इनका उच्चारण होता है 49, 49 यानी कि उन, 49 यानी कि शब्द के लिए करते हैं। 49 हो गए, 29 हो गए, 29, 39, 39, 79, इस सब के लिए करते हैं। इनके बाद बात करें नम्मा का, तो नम्मा हमारा हो गया क्या, दो, क्या लिखे हम, दो। और इनका जो है शब्द बनाता है वो बनाता है कम या फिर बुरा, क्या लिखे, वो कम या फिर बुरा लिखे, ये शब्द बनाने के लिए करते हैं। अब इनका शब्द क्या बनेगा, इनसे इनसे होता है जैसे दुबला, क्या लिखे हम, दुबला, समझे। इनके बाद और अगर बात करें हमारा 10वां जो है, तो 10वां हमारा होता है बिन, क्या होता है वो, बिन। और बिन का मतलब क्या होता है, अभाव, क्या होता है, अभाव होता है। इनके बाद और बात करें तो बिना होता है, बिन का मतलब होता है अभाव या फिर बिना। तो इनसे कौन कौन सा शब्द बनता है, इनसे शब्द बनता है बिन देखे, बिन देखे या फिर देखा, बिन देखा। इनके बाद और भी शब्द बनता है जैसे बिन बोले, बिन बोले। इनके बाद और बात करें तो बिन देखे, बिन देखे। तो ये होता है हमारा कुछ शब्द होता है। तो ये हम हिंदी में जो है टोटली 10 जो है हम आपको 10 जो है हम आपको लिखा दिए। सचमा हमारा क्या कहता है, सु। अगर हम बात करते हैं सु या फिर स, सु या फिर स अगर हम लिखते हैं उपसर्ग, तो इससे हमको दिखाने को क्या मिलता है, इसका अर्थ जो होता है हमारा वो होता है वह उत्तमता या फिर साथ होता है, क्या होता है, उत्तमता या फिर साथ होता है। जैसे सुडौला, क्या लिखे हम, सुडौला, सुजान या फिर सपूत, ये हमारा हो गया। इनके बाद अगर बात करते हैं उन, जो हम उपसर्ग लगाते हैं तो एक से कम होता है, यानी कि एक से कम यानी कि 30। अगर बात करते हैं 29, क्या बोलते हैं हम, बात 29 अगर करते हैं तो 29 जो है ना हमारा 30 से क्या है, एक कम है ना, 30 से एक क्या है, कम है 29। तो वही एक कम के लिए हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। जैसे 49 हो गए, 29 हो गए, 39 हो गए। तो इन सब के लिए जो है हम यूज करते हैं। इनके बाद अगर बात करते हैं दो का जो हम उपसर्ग यूज करते हैं, तो उससे दो ही चीज होता है, या तो कम होता है या फिर बुरा होता है। जैसे कोई आपको बोलता है दुबला, क्या बोलता है, दुबला बोलता है, इसका मतलब क्या, आप कम क्या है, कम मोटा है, क्या है, कम मोटा है। इनके बाद बिन का मतलब क्या होता है, अभाव, क्या होता है, अभाव या फिर बिना होता है। इनको हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे बिन देखा हो गया, बिन बोले हो गए, बिन देखे हो गए। इनके बाद बिन खेले हो गए, बिन खेले। बोलता है ना कि बिन खेले हमको मैच जिता दिया, क्या बोलता है, बिन खेले हमको मैच जिता दिया। तो ये हमारा टोटली जो है हिंदी में जो है आपको 10 गो उपसर्ग पढ़ने को था, वो हमने आपको क्या किया, पढ़ा दिए। अब जो है हम एंट्री करते हैं प्रत्यय में, क्या बोलते हैं, प्रत्यय में एंट्री करते हैं। इनको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इनको।
हमारा क्या है वो प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय में देखो बुआ, हम उपसर्ग में क्या कर रहे थे, उपसर्ग में हम क्या कर रहे थे, पहले बंद लगा रहे थे ना, क्या बोले, उपसर्ग में हम क्या कर रहे थे, पहले शब्दांश में, मतलब क्या बोले कि उपसर्ग में हम क्या कर रहे थे कि वह शब्द जिसमें पहले लग के उनका अर्थ बदल देता है, क्या बोले, उनका अर्थ बदल देता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, वही ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इनका जो परिभाषा बोलता है वो बोलता है कि प्रत्यय वह शब्दांश है, क्या बोले हम, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के या फिर धातु के अंत में लगकर नया शब्द बना देता है, तो उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोले हम कि वह शब्द, प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का, क्या बोले, अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है, लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, करता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग नहीं, यानी कि प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या लिखे हम कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर, क्या लिखे हम कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। शब्द के जगह पे आप लोग याद रखिएगा, शब्द के जगह पे कितना बार धातु भी यूज करेगा। क्या बोले हम, जैसे वो ऐसे भी बोल सकता है कि वह शब्दांश जो किसी धातु में लगकर एक नया धातु, जो किसी धातु के साथ अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या, प्रत्यय। ऐसे भी बोल सकते हैं वह शब्दांश जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में लगकर, धातु या अन्य शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि वह शब्दांश जो किसी धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। इस तरह से आपको क्या करें, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हालांकि आपको जो है ना, इससे ऑब्जेक्टिव मिलता है, परिभाषा आपसे न पूछा जाएगा। जो भी भाई अभी 10th में एग्जाम देंगे, उनको पता होना चाहिए कि जब भी आप एग्जाम हॉल में घुसेगा, तो आपसे जो है ना, इसमें जो है ना आपको परिभाषा न पूछेगा वो, इसमें जो है आपसे केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा वो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, न कि आप लोग परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, समझे। तो हम क्या लिखे कि वह शब्दांश जो किसी, क्या लिखे हम कि वह शब्दांश जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, तो उनको हम बोलते क्या, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, प्रत्यय। जैसे हम लिखते हैं लर प्लस अक्का, क्या बोले हम, लर प्लस अक्का। अब अक्का करने का मतलब हुआ वो हमारा क्या, लर प्लस अक्का करने का मतलब क्या, आ लगा है ना, को में जोड़ते हैं, अक्का हम लिखते हैं, तो हमारा जो है डिनोट करता है, हमारा क्या, लड़का को दिखाता है। क्या दिखाता है, लड़का को दिखाता है। जैसे हम लिखते हैं लर प्लस अक्का अगर लिखते हैं, तो लर जो है ना हमारा वो धातु है। क्या बोले हम, लर जो है हमारा धातु है, और इनके अंत में आका जो लगा है वह हमारा क्या है, प्रत्यय है। वो क्या है, लर और आका। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम क्या लिखते हैं वो, लर प्लस आका, और
ये दोनों मिलकर बनाता क्या बनाता है वह लड़का। क्या बनाता है लड़का। अब इसमें अगर बात करें कि लड़ जो हमारा वो हमारा धातु है। क्या है लड़ हमारा धातु है और ये आका जो है हमारा प्रत्यय है। क्या है वह प्रत्यय है। लड़ क्या है हमारा लड़ है हमारा धातु और आका जो है हमारा क्या है आका क्या है हमारा प्रत्यय है। अब ये दोनों लड़ धातु और प्रत्यय दोनों मिलकर हमारा क्या होता है एक नया उपसर्ग का निर्माण करता है यानी कि नया प्रत्यय का निर्माण करता है। समझे। इनके बाद अगर बात करें और तो मनुष्य मनुष्य हालांकि मनुष्य हमारा क्या हुआ संज्ञा है। क्या है संज्ञा है। अब इसमें जोड़कर जब ता क्या बोले मनुष्य प्लस ता मिलकर हमारा क्या बनाता है मिलकर बनाता है मनुष्यता। क्या बोले हम मनुष्यता। तो ये जो हमारा जो है मनुष्य जो है ना हमारा क्या वह संज्ञा है और ता जो है ना हमारा प्रत्यय है। यहाँ पे प्र हम लिखते हैं केवल प्र लिखते हैं तो समझ जाएगा आपके प्रत्यय को ही लिखे हैं। तो मनुष्य और ता जो है मिलकर क्या बनाता है मनुष्यता। क्या बनाता है मनुष्यता बनाता है। एक और है पागल। क्या बोले हम हुआ पागल और यहाँ पे हम लिखते हैं पन। तो ये जो हमारा पागल जो है ना वो हमारा दिखाता है विशेषण को। किसको दिखाता है वो विशेषण को। आप लोग विशेषण पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए था कि जो विशेषण मतलब विशेषण पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए था कि विशेषण किसको बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए ये हमारा विशेषण जो है पागल क्या है विशेषण है और पन जो हमारा वह क्या है प्रत्यय है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाता है हमारा पागलपन। क्या बनाता है वह पागलपन बनाता है। क्या बनाता है पागलपन बनाता है। तो ये कुछ हमारा क्या था प्रत्यय था वो क्या था प्रत्यय था। और एक बात और मैं बता दूं कि हमारा जो प्रत्यय है इनका कोई अर्थ ना होता है। कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है। क्या लिखे हम कोई अर्थ नहीं होता है यानी कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है उपसर्ग का अर्थ होता है। क्या लिखे हम प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है और उपसर्ग का अर्थ होता है। समझ गए। अब बात करते हैं हम प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो वो प्रत्यय आपको दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इनको हम मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। एक बार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हालांकि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा नोट्स। चलिए मिटाते हैं। अगर बात करें वो हम कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इनके प्रत्यय के प्रकार के बारे में बात करें तो वो हमारा ये हो गया प्रत्यय और इनका जो है ना बटोटिया वो बात करें तो ये हमारा जो है आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यानी कि ये हो गया हमारा प्रत्यय भैया। क्या है ये हमारा दो गो हो गया प्रत्यय भैया हो गया। कौन है प्रत्यय हो गए। क्या है प्रत्यय हो गए। इनका जो है ना वो दो गो पुत्र है। कि काय गो पुत्र है दो गो पुत्र है। काय गो पुत्र है दो गो पुत्र है। अब दो गो पुत्र में पहला जो है ना वो होता है हमारा कृत पुत्र। कृत क्या है कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय है कृत प्रत्यय है और दूसरा जो है ना दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय। क्या है तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है यानी कि प्रत्यय बउआ का काय को पुत्र है प्रत्यय हुआ दो गो पुत्र है। काय को पुत्र है वो दो गो पुत्र है। तो आपसे ये ना याद रखें कि प्रत्यय हुआ का दो गो पुत्र है। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। प्रत्यय के काय को पुत्र है बुआ तो दो गो पुत्र है। एगो का नाम की है तो एगो का नाम है कृत प्रत्यय। ये छोटका बुआ है सॉरी बड़का बुआ है नहीं ये बड़का बुआ है। क्या है बड़का बुआ है बड़का पुत्र बड़का पुत्र है। और ये जो है ना हमारा वो छोटका पुत्र है। क्या है छोटका पुत्र है यानी कि दूसरा जो है क्या है छोटका पुत्र है। छोटका क्या है पुत्र क्या हुआ छोटका पुत्र है। यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के
दो प्रकार के, कौन कौन? तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। क्या बोले हम? कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय होते हैं। समझे? समझे? ना समझे तो एक बार फिर से बैक कीजिए, फिर से देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। यानी कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? वो ये पहला है, बोलिए पहला, और ये हमारा दूसरा प्रत्यय हो गया। समझे? समझे कि ना? हो बात करें हम कृत प्रत्यय के बारे में बात करें तो कहते हैं कृत प्रत्यय बोलता है कि धातु में, क्या बोले? धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलते हैं। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं कृदंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत भी बोलते हैं। इनका जो है ना ये पुत्र क्या बोलता है? हम जो है ना ऐसे ना कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोले? हम ऐसे प्रत्यय जो है ना कृत प्रत्यय ना कहलाते हैं। बड़का पुत्र जो है हमारा कृत प्रत्यय, ये बोलता है कि हम ऐसे ही कृत ना कहलाते हैं, हम इस तरह से कहलाते हैं। ये तो लिख दे कि फिर से हम लिखें। चलिए एक बार मिटा देते हैं, एक बार फिर से हम लिख लेंगे ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। कृत प्रत्यय, ये जो बउआ है ना बड़का, ये किसका बुआ था? तो प्रत्यय का बुआ था। किसका? प्रत्यय का बुआ था। और कौन बुआ था? तो बड़का बुआ था। ये कृत प्रत्यय होता है कि हम ऐसे ही कृत ना कहलाते हैं, ऐसे ही कृत ना कहलाते हैं। तो इनका जो छठका भैया है कौन? तद्धित प्रत्यय। कौन? तद्धित प्रत्यय जो है इनका छठका बुआ, वो बोलता है तो कैसे आप कहलाते हैं भैया? तो कैसे कहलाते हैं उनका अर्थ ये बोलता है, कृत प्रत्यय बोलता है कि देख बुआ हम कैसे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। देख बोलता है कि हम जो है ना धातु में जुड़ते हैं। क्या बोलते हैं? हम धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, इसलिए हमको कृत प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि बुआ कि धातु में जो है ना जुड़ने वाले प्रत्यय को धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। कृत प्रत्यय बोलते हैं। ना समझे? समझे ना? ये बोलता है कि हो भैया तू कृत प्रत्यय कैसे कहलात बता। ये बोला था कि देख बबुआ हम ऐसे कहलावत बानी कि धातु में जो है ना, धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलते हैं। ये तो हम हिंदी में समझे। अब अपना भाषा में अगर बात समझे तो ये जो छठका बुआ है इनका तद्धित प्रत्यय, वो बोलता है कि तुम कैसन कहलावत बाटे कृत प्रत्यय। मतलब हमको भोजपुरी में बोलना आता है, वो समझाने के लिए बोल रहे हैं। अपने भाषा में अगर बात बोलते हैं तो अपने भाषा में ये बोलता है कि हे भैया, क्या बोल रहा हूँ कि हे भैया तू जो कृत प्रत्यय काहे कहलावत हो? तो बोलता है कि देखो हम यही खातिर कहलावत है कि हम जब बानी ना, क्या बोले? हम जब बानी ना वो धातु में जुड़ल बानी। क्या बोले? धातु में जुड़ल बानी, यही से हम कृत प्रत्यय कहलावत बानी। क्या बोले? कृत प्रत्यय कहलावत बानी। यानी कि ये जो है ना धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। क्या बोले? धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और इन्हीं से जो है ना कृत प्रत्यय से ही जो है ना निकलता है हमारा कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। समझे? समझे कि ना? अगर ना समझे तो फिर से पीछे करके देख लीजिए। अगर समझ गए तो कोई दिक्कत ना है। तो वो क्या बोले? हम कृत प्रत्यय किसको बोलते हैं? तो धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इसी के द्वारा बनाया गया प्रत्यय क्या कहलाता है? कृदंत प्रत्यय भी कहलाता है। क्या बोले हम? इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी बोला जाता है। जैसे ये हमारा, जैसे हम लिखते हैं लड़का, क्या लिखे हैं? वो लड़का। हम जैसे क्या लिखे हैं? वो लड़का लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वो लड़का लिखे हैं। अब हम क्या बोलते हैं? लड़का हमको लिखे हैं, सॉरी लड़का हम ना लिखते हैं। एग्जाम्पल हमको दूसरा ले लेते हैं, इसमें लड़का ना दिया है। क्या है इसमें लिखे हैं? जैसे हम लिखते हैं उर, क्या लिखे? वो हम उर। प्लस में हम जोड़ते हैं अंको, उर प्लस अंको।
ये मिलके क्या बनता है उरंकु, उरंकु बनाता है ना बुआ, उरंकु क्या बनाता है बुआ, उरंकु, 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 उरंकु कहने का मतलब क्या होगा, जो उड़ता हो, क्या उड़ने वाले को बोलते हैं ना उड़ने, उड़ने वाले को, उड़ने वालों को क्या बोलते हैं उरंकु बोलते हैं, उड़ने वालों को क्या बोलते हैं उरंकु बोलते हैं। ये देखो हमारा क्या है धातु है, क्या बोलते हैं वो हम, ये हमारा धातु है, क्या बोले धातु है। तो क्या बोलते हैं कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या बोले हम, कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को, यानी कि ये हमारा दूसरा धातु जो है इनसे जो जुड़ने वाले प्रत्यय है हमारा अंकु, क्या बोले हम अंकु जो है धातु से जुड़ने वाला प्रत्यय कौन है अंकु, और ये दोनों मिलकर बनाता है क्या उरंकु। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है वो कृत प्रत्यय, ये हमारा ये कहलाता है कृत प्रत्यय, क्या बोलता है कृत प्रत्यय बोलता है, यानी कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया जो प्रत्यय बनता है कृत प्रत्यय, इन्हीं को हम बोलते हैं कृदंत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो कृदंत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। समझना ना, नहीं समझे इनका फिर हम बोलते हैं भूल प्लस अक्कर, अगर इनको देखें भूल प्लस अक्कर मिलकर क्या क्या बनाता है भूलक्कर, भूलक्कर क्या बनाता है भूलक्कर, क्या बनाता है भूलक्कर। ये हमारा भूल क्या है वो धातु है, क्या है धातु है। इनके बाद इसमें अक्कर यदि जोड़ दिए तो ये हमारा क्या गया प्रत्यय हो गया। तो ये हमारा क्या बोलता है कृत प्रत्यय, क्या बोलता है कि हम धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय है वो, क्या बोले हम धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय है वो, इसलिए हमको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। तो ये हमारा भूकर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा वो कृदंत प्रत्यय, क्या कहलाएगा वो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा क्या था एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या बोलता है, तद्धित प्रत्यय क्या बोलता है। अब इनसे तो पूछ लिया कृत प्रत्यय से, जो है कृत प्रत्यय से तो पूछ लिया था कौन तद्धित प्रत्यय, बोल दिया था कि हो भैया तो कृत प्रत्यय काहे कहलावत था, तो ये बोल दिया कि हम धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय है बबुआ, यही खातिर हम बोलत वाली कि हम कृत प्रत्यय है बोल दिलक। अब ई जो है ना कृत प्रत्यय पूछता है तद्धित प्रत्यय, अपना छोटका बउआ से पूछता है कौन कृत प्रत्यय कि रे बउआ तू तद्धित प्रत्यय काहे कहलावत बाटे, तो ई बोलत ह ई का बोलत बउआ कि ई बोलत है कि हम जो है ना धातु के छोड़कर कोई और शब्द के साथ जो है ना जुड़ जावत बने, मतलब जुड़ जाते हैं, यानी कि ये जो है ना धातु ये जो हमारा कृत प्रत्यय क्या होता है धातु से जुड़कर बनता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो होता है वो आपको क्या होता है धातु को छोड़कर बनता है, क्या बनता है धातु को छोड़कर बनता है, धातु को छोड़कर किसी और शब्द या फिर संज्ञा या फिर विशेषण के साथ क्या करता है जुड़ जाता है, और इनके बाद तद्धित प्रत्यय का निर्माण करता है, तद्धित प्रत्यय का निर्माण करता है। जैसे राष्ट्र हो गया, ठीक ई हो गया, राष्ट्र प्लस ये हो गया, ये हमारा राष्ट्र जो है ना वो हमारा संज्ञा है, क्या है राष्ट्र क्या है संज्ञा है, और ई जो हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया, क्या हो गया ये हमारा क्या है तद्धित प्रत्यय हो गया, और ये जो है ना मिलकर बनाता है क्या राष्ट्रीय, क्या बनाता है राष्ट्रीय बनाता है, क्या बनाता है राष्ट्रीय बनाता है, और ये हमारा राष्ट्रीय क्या है विशेषण है, वो है कि नहीं विशेषण है। इनके बाद अगर बात करें और लघु विशेषण का क्या होता है, लघु हमारा क्या है विशेषण है, क्या है लघु विशेषण है, और क्या तद्धित प्रत्यय है, ये जो है ना मिलकर बनाता है लघव, और ये जो होता है वो हमारा लघव होता है वो संज्ञा होता है। इनके बाद पीछे हो गया हमारा आगे हो गया ये हमारा जो है ला जो है प्रत्यय है कौन तद्धित प्रत्यय है, और ये मिलकर बनाता है पिछला, क्या होता है पिछला, और ये पिछला जो है हमारा वो क्या है विशेषण है, क्या है विशेषण है। तो इनको भी हम लिख देते हैं, और इनके बाद जो हमारा तद्धित प्रत्यय पढ़ाते ही हमारा क्या होगा प्रत्यय और उपसर्ग क्या होगा वो इंड हो जाएगा, समझे। तो इनको भी हम समझा देते हैं तद्धित प्रत्यय क्यों, ये तो हमारा कृत प्रत्यय हो गया था, अब तद्धित प्रत्यय को हम समझाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या बोलता है कि हम जो है ना धातु को छोड़कर
धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? वो तद्धित प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय का निर्माण करते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल हम जैसे लिखते हैं, जैसे राष्ट्र हो गए। ये राष्ट्रीय हमारा क्या हुआ? संज्ञा है। क्या है? राष्ट्रीय हमारा संज्ञा है। राष्ट्रीय हमारा क्या हुआ? संज्ञा है। और इनसे हम जोड़ देते हैं ये हमारा ये क्या हुआ? यही हमारा तद्धित प्रत्यय, यानी कि तद्धित प्रत्यय हमारा यही तद्धित प्रत्यय है। और ये मिलकर बनाता क्या बनाता है? राष्ट्रीय। क्या बनाता है? राष्ट्रीय बनाता है। क्या बनाता हुआ? राष्ट्रीय बनाता है, जो कि हमारा क्या हुआ? जो कि हमारा है विशेषण। क्या हुआ? विशेषण है। क्या बनाता है? वो विशेषण है। यहाँ पे हुआ तालम में स होगा, यहाँ पे होगा दंत स। हो सकता है कि पे गलत लिखा गया हो, तो माफ कीजिएगा। विशेषण बनाता है। हाँ, अब विशेषण समझे? तो ये हमारा राष्ट्रीय बनाता है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा बोलता है लघु। क्या बोले हम? हुआ लघु। ये हमारा विशेषण हो गया। और इसमें हम जोड़ते हैं अ। ये हमारा क्या था? तद्धित प्रत्यय था ना। और ये मिलकर बनाता है क्या? लघु, जो कि हमारा तद्धित प्रत्यय है। समझे हुआ? इनके बाद तीसरा जो हमारा होता है, वो तीसरा हमारा होता है पीछे। क्योंकि हमारा क्या? पीछे क्या हुआ? पीछे हमारा होता है अवयव। और इनके बाद हम जोड़ते हैं, पीछे हो गया। इनके बाद जोड़ते हैं ला, जो कि हमारा क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है। और ये दोनों मिलकर बनाता है क्या? पिछला। पिछला। और ये हमारा क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो ये हम बता देते हैं, एक बार हम शॉर्टली में बता देते हैं। तो ये हमारा क्या था? छोटका बुआ। क्या था? छोटका बुआ। छोटका था क्या? छोटका बुआ छोटका बुआ था। बुआ क्या था? छोटका बुआ था। कौन? तद्धित प्रत्यय, जो कि दूसरा नंबर का था। समझे? अब हम इनको जो है एक बार क्या करते हैं? समझा देते हैं। इनके बाद आपको लिख देते हैं। तो ये हमारा था वो तद्धित प्रत्यय है। बात करते हैं हम एक बार फिर से हम समझा देते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे। हमारा उपसर्ग क्या कहता है? उपसर्ग कहता है किसी भी शब्दांश के पहले लगकर उसका अर्थ अगर बदल देता है तो वो हमारा कहलाता है क्या? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का कुछ अपना अर्थ भी होता है। अपना अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। हम देखे थे प्र में हम यदि हार जोड़ देते हैं तो प्रहार हो जाता है। वही हम जोड़ देते हैं और में हार जोड़ देते हैं तो हार होता है। अब यहीं पे दोनों में देखिए तो अलग अलग अर्थ होता है। आहार का मतलब क्या होता है? चोट करना। क्या होता है? चोट करना होता है। वही बात करते हैं आहार का मतलब होता है क्या? भोजन। देखिए हमारा क्या? प्रत्यय एक ही है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग करके क्या है? अलग अलग क्या बना दिया है? अर्थ बना दिया है। तो उपसर्ग का कुछ अपना भी अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे थे क्या? कि उपसर्ग को जो है ना तीन भाषाओं के रूप में हम पढ़ते हैं। कौन कौन? तो मतलब तीन तरह से पढ़ते हैं। एक तो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, दूसरा हम हिंदी में पढ़ते हैं, और तीसरा हम किस में पढ़ते हैं? वो तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है आपको विदेशज के रूप में पढ़ते हैं। हिंदी में हम टोटली अगर बात करें तो 10 को पढ़े थे उपसर्ग के बारे में। इनके बाद विदेशज के बारे में बात करें तो विदेशज जो है ना हमारा आपको 12 को पढ़ने को मिलता था। क्या? 12 को पढ़ने को मिलता था। और बात करते हैं हम संस्कृत में, तो संस्कृत में कुल उपसर्ग जो है हम आपको 22 को पढ़ा रहे थे। ठीक, पढ़ाने वाले थे, मतलब पढ़ा जाता है। इनके बाद बात करते थे प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द का निर्माण बनाता है,
तो उनको हम बोलते हैं क्या, प्रत्यय। इनके बाद बात किए थे कि प्रत्यय जो है ना हमारा कुछ अर्थ ना होता है, प्रत्यय का कुछ अर्थ ना होता है। इनके बाद हम देखे थे कि प्रत्यय का दो को उत्तर होता है, यानी कि प्रत्यय के दो भाग होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या बोलता है कि हम धातु से जुड़ने वाले क्या है, प्रत्यय है, यानी कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रत्यय को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। इनके बाद कुछ इनका एग्जाम्पल देखे थे। इनके बाद बात किए थे हम तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय बोलता है कि हम धातु से न मिलके बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, तद्धित प्रत्यय। और इतना पढ़ने के बाद जो है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या हुआ, खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो क्या हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को पता ही होगा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने अपने छोटे छोटे भाई को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छा से देख सके और 2027 में जो आने वाला बिहार बोर्ड होगा उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर ला सके, यही हमसे आशा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।